वालिदैन होना आसान काम नहीं होता। शादी से पहले बिल्कुल ट्रेन नहीं किया जाता है खवातीन को। लहंगा कैसा पहनना है, ड्रेस कौन सा आजकल लेटेस्ट चल रहा है, मेकअप कहाँ से होगा, फोटोशूट कैसा होगा। शादी इज नॉट गेटिंग दीज मटेरियल स्टफ। पहले 2 साल में फोन डू नॉट टच इट, ये बच्चे के हाथ में नहीं जाना चाहिए। डोंट मेक अ 3 years old फादर ऑफ योर हाउस। 2 साल का बच्चा भी आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, वो डिफाइन करता है कि घर में क्या चलेगा। Unhealed part inside your personality है that transfers to the child. Napoleon once said, "Give me good mothers, I'll give you a good nation." अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूं राबिया अली। आज हम एक ऐसी इनर जर्नी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको एक इंसान से पेरेंट बना देती है। वालिद वालदा या वालिदैन होना आसान काम नहीं होता, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल बात ये होती है कि जब हम अपने बच्चे की इस तरह तरबियत नहीं कर सकते जो उसे आने वाली ज़िंदगी में मददगार साबित हो सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें लगता है कि बच्चे की तरबियत शुरू होती है उसकी पैदाइश के बाद। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, सोचने समझने लगता है, तो शायद उसकी तरबियत का वक्त शुरू होता है। लेकिन यहाँ ये बात जानना ज़रूरी है कि बच्चे की शख्सियत फॉर्म होना शुरू हो जाती है जब वो माँ के पेट में होता है। जी, ये जर्नी स्टार्ट होती है जब बच्चा कंसीव किया जाता है। माँ की ज़हनी हालत, माँ की जज़्बाती हालत तो बच्चे के ऊपर, बच्चे की शख्सियत पर असरअंदाज होती है। उसके अलावा माँ के इर्द-गिर्द का एनवायरनमेंट, वो भी बच्चे की शख्सियत पर असरअंदाज होता है। इस जर्नी से कैसे गुजरना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर नफ्सियात आयशा दौरानी मौजूद हैं, जिनका कोर सब्जेक्ट पेरेंटिंग है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप कैसी हैं राबिया? अल्लाह का शुक्र। आयशा, हम पेरेंटिंग के ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। मैंने अभी इंट्रो में भी कहा और बैक ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे, तो एक चीज़ जो हमने डिस्कस की वो ये थी कि पेरेंटिंग का स्टार्ट कंसीविंग से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। सो आप मुझे प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि ये जो किस तरह लोगों को आप एजुकेट करेंगी कि माँ की ज़हनी सेहत और एनवायरनमेंट किस तरह बच्चे पे असरअंदाज होता है? देखिए बच्चा जब माँ कंसीव करती है, ठीक है, माँ की उस वक्त स्ट्रेस लेवल क्या है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, इज शी फीलिंग सिक्योर, सेफ, और शी इज़ अंडर थ्रेट एंड शी इज़ फीलिंग लाइक अंडर कांस्टेंट प्रेशर, विच हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होता है हुँ, नॉर्मली, क्योंकि हमें शादी से पहले बिल्कुल ट्रेन नहीं किया जाता है ख़वातीन को। ख़वातीन ज़्यादातर इस उसमें होती हैं कि जी आपने लहंगा कैसा पहनना है, ड्रेस कौन-सा आजकल लेटेस्ट चल रहा है, मेकअप कहाँ से होगा, फ़ोटोशूट कैसा होगा। बट दे आर नॉट ट्रेन्ड बाय द सोसाइटी, नीदर बाय द फैमिली, नॉर बाय द एजुकेशन सिस्टम, कि शादी इज़ नॉट अबाउट दीज़ गेटिंग दीज़ मटीरियल स्टफ जिसके लिए लड़कियाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुँ, होती हैं। ठीक है, उनके लिए शादी में आना शुरू में यही चीज़ें होती हैं। लेकिन लेटर व्हेन दे कम इनटू इट एंड दे स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर्स ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि वो पहले एक रात पहले वो बिल्कुल लड़की थी, हुँ, लव-बाली, माँ-बाप ने जो है ना बड़ा ख़्याल से रखा हुआ, उठ रही हैं तो बड़ा आराम-आराम से उठ रही हैं, कोई हुँ, प्रेशर नहीं है, ठीक है, कि क्या करना है, क्या नहीं करना, घर का सारा काम मम्मा सँभाल रही हैं, शी जस्ट हैज़ टू गो टू स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और बस वहाँ से आके फिर आप आराम करें। बट आफ्टर दैट व्हेन यू गेट इनटू मैरिज तो आपके ऊपर एकदम से प्रेशर्स आ जाते हैं, राइट। राइट? आपको, आप जो है ना भाभी भी बन गई हैं, आप बीवी भी बन गई हैं, आप बहू भी बन गई हैं, सो हुँ, एवरीबॉडी इज़ एक्सपेक्टिंग अ लॉट, और फिर बीच में आपने फॉरेन कंसीव कर लिया है विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट, मोस्टली ऐसे ही हो रहा यस, होता है। विदाउट एनी प्लानिंग, और उसमें आप जो है फिर आप सिवियर किस्म के प्रेशर्स से गुजर रहे हैं, हुँ, सोसाइटल प्रेशर्स आपके ऊपर जो है ना, यू कैन नॉट हैंडल थिंग्स, और फिर बीच में वो बेचारा बच्चा जो आ जाता है, सो उसके उसके अंदर ज्यूज़ बहुत कम हैं दुनिया में। हुँ, लेकिन ज्यूज़ अपनी जो माएँ हैं, उनका इतना ख़्याल रखते हैं, माएँ टू बी, यानी कि जो मॉम्स टू बी हैं। मॉम्स जो प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं ख़वातीन, उनका उनको एक बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जाता है। इफ़ दे वांट, लाइक थिंकर्स उनको चाहिए, डूअर्स चाहिए, सो दे विल गिव देम सेम काइंड ऑफ हॉबीज़ जिसके अंदर वो ख़वातीन अपने आप को बिज़ी रखेंगी। हुँ, उनका फूड किस तरह का होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए। हमारे यहाँ तो इन चीज़ों का सिरे से कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हुँ, अ वुमन गोज़ थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेसेस इन लाइफ, और उसके बाद जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो लाइक रिसर्च शोज़ दिस कि उस दैट चाइल्ड इज़ प्रोन टू डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, इमोशनल डिसरेगुलेशन। ये सारे आपके
मतलब जब आपने कंसीव कर लिया है ड्यूरिंग योर हुँ, प्रेगनेंसी का, वो ये सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि माँ जो कह रही है, जो सोच रही है, जो फ़ील कर वो रही है। प्लेसेंटा के थ्रू सब बच्चे को जा रहा है। राइट। ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक इट्स लीस्ट डिस्कस्ड इन आवर सोसाइटी। नहीं, ये तो डिस्कस ही नहीं होते। हम तो हम्म। शुक्र करते हैं कि इतना हो गया कि अब माँ की सेहत के ख़्याल के ऊपर बहुत हम्म। सारी हमारी ऑर्गेनाइज़ेशंस आई सामने, उन्होंने काम किया। माँ माँ की सेहत, बच्चे की सेहत, इस तरह की कैम्पेन्स चली। लेकिन माँ की ज़हनी सेहत के ऊपर कोई फ़ोकस नहीं रहा और वो Yes. बच्चे को अफ़ेक्ट करेगी, इसका तो बिल्कुल कोई ज़िक्र ही नहीं है। मैं चाहूँगी इसको मज़ीद आप डिटेल में बताएँ, हम्म। बट साथ-साथ बताएँ कि फ़ादर की मेंटल हेल्थ, क्या वो भी बच्चे पे असरअंदाज़ हो रही होती है और एनवायरनमेंट? देखिए, फादर एनवायरनमेंट का तो बहुत मेजर रोल है। ठीक है, जब हम कोई भी मेंटल डिसऑर्डर देखते हैं, या हम किसी भी चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, या किसी भी ह्यूमन बीइंग की अगर साइकोलॉजिस्ट बात करता है, तो वी टेक इट एज बायो साइको सोशल मॉडल। थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट से चीज़ों को स्टडी किया जाता है या उसको एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक है। राइट, सो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट्स, दे ऑल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स, कि मतलब एक राइट। बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर ये तीनों एस्पेक्ट काम करेंगे। हुँ, राइट, कि वो बायोलॉजिकली उसको क्या, वो ऑब्वियसली अगर बाप जो है वो एंग्शियस है, बाप एग्रेसिव है, बाप के अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस है, दैट थिंग इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू द चाइल्ड। हुँ, ठीक है। एक ट्रॉमा अफेक्टेड पेरेंट्स जो होते हैं, वो ट्रॉमा स्टॉप नहीं होता, हुँ, हुँ। दैट ट्रांसफर्स टू द चाइल्ड थ्रू जेनेटिक्स और थ्रू एनवायरनमेंट। थ्रू बोथ। लाइक ओके। जेनेटिक्स से भी ट्रांसफर होता है और एनवायरनमेंट से भी होता है, सोशली भी वो ट्रांसफर होता है। हुँ, इसकी रीजन ये है कि वो जो अनहील्ड पार्ट इनसाइड योर पर्सनालिटी है, वो किसी भी छोटे से ट्रिगर से अनकॉन्शियसली वो कॉन्शियस सरफेस पर आता है। ठीक है, हुँ, और वो एक रिएक्शन की सूरत में शो होता है। बच्चा उस चीज को जो है ना सफर करता है, चाइल्ड गोज थ्रू दैट। तो लाइक दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, जिसको स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर समझाने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। वी नीड लॉट ऑफ साइको एजुकेशन फॉर दैट। अच्छा आयशा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि माँ की ज़हनी सेहत या बाप की ज़हनी सेहत और एनवायरनमेंट बच्चे के ऊपर असरअंदाज़ होता है अगर वो अच्छा ना हो। अब हम जो एक पर्सनैलिटी बिल्ड होगी है उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। पेरेंट ने कंसीव कर लिया, सेकंड मंथ है, थर्ड मंथ है। आप क्या सजेशंस देंगी कि अभी भी वक़्त है? क्या जो आप बचा सकते हैं बचा लें? आपकी क्या सजेशंस होंगी? क्या हेल्दी एनवायरनमेंट है? क्या हेल्दी मॉम है? किस तरह वो अपने आप को रिलैक्स रखे, किस तरह अपने आप को ओके रखे ताकि उसका बच्चा ओके रहे? देखिए, इसमें सबसे पहले जो इस वक़्त जिस चीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से काम कर रही हूँ, एंड आई एम एन एक्टिव, वो एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर हुँ, रही हूँ। दैट इज़, एंड आई हैव मेड अ वेरी गुड टीम ऑफ लाइक माइंडेड पीपल विद मी, कि वो है डिजिटल डिटॉक्स से आप निकलें, बिकॉज़ वो डिजिटल डिटॉक्स करें अपना, बिकॉज़ हुँ, माएँ कंसीव तो कर लेती हैं, लेकिन दे आर मोर इनटू, इवन देन उनको जो है ना अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं है कि नाउ दे हैव टू, जो जो हो चुका वो तो हो चुका, दे कैन नॉट, दैट कैन नॉट बी अनडन। लेकिन हाँ, आपने आगे की प्लानिंग करनी है फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ। उसमें राइट। आप अगर ज़्यादा वक्त मीडिया के ऊपर गुजारेंगे, कंज्यूमिंग स्टफ दैट इज नॉट गुड फॉर योर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग, तो वो आपको और स्ट्रेस में डालेगा। हुँ, इफ हुँ, यू आर कंज्यूमिंग टू मच ऑफ सोशल मीडिया, आप कंपैरिजन में आ रहे हैं, राइट? और ठीक वो है। कंपैरिजन जो है वो फिर एक स्ट्रेस का साइकिल जो है ना वो क्रिएट नहीं करता है। आयशा, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपसे हम्म। डिसएग्री करूँगी हम्म। क्योंकि हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, वहाँ हम्म। पे लोग अपनी जो कंपैरिज़न और ज़िंदगी की जो हर वक़्त की लड़ाई झगड़े हैं और एक वो बहू को हर वक़्त एक वो क्या कहते हैं टारगेट करना। तराजू में वो तुलती ही रहती है कि भाभी, जो कि हम अपनी बेटी के लिए यूजुअली हम उसे नहीं बिल्कुल। जज करते। तो वो उन सब से भाग के जो है वो सोशल मीडिया और फ़ोन के अंदर अपने लिए पीस ढूँढती है। हाँ। सो अब आई डोंट, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है ना उसके लिए हेल्दी होगा कि वो वहाँ से भी अपने आप को हम्म। कट आउट कर दे। अच्छा, देखिए, आपका जो पॉइंट है दैट्स वेरी वैलिड। हुँ, पीस तो वो ढूंढती है, बट विच काइंड ऑफ कंटेंट शी इज कंज्यूमिंग, राइट। दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप जो चीज़ें आ चुकी हैं, यू कैन नॉट गो बैक टू 70s और 60s और 80s। ठीक है। राइट। वी आर लिविंग इन हुँ, 2026, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज नॉट बैड।
हुँ, the consumer is, the way you consume it, the time that you're giving it, too much of time, जिसमें आप अपने स्ट्रेस का ख्याल नहीं रख रहे हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, आपके सोने जागने की टाइमिंग उससे डिस्टर्ब हो रही है, ओके, राइट। आपका कार्टिसोल लेवल डिस्टर्ब हो रहा हुँ, है. आप बिल्कुल देखें, आप अच्छे पेरेंटिंग के टेक्निक्स देखें, फाइंड थिंग्स रिलेटेड टू माइंड साइंसेस, इसको देखें. आप ये देखें कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप काम रह सकते हैं. हुँ, अडॉप्ट सम हॉबीज, स्टार्ट कुकिंग, स्टार्ट गार्डनिंग, अपना एक छोटा सा किचन गार्डन बना लें. ज़रूरी नहीं है आपके पास स्पेस हो. फाइन, यू लिविंग इन अपार्टमेंट, यू स्टिल हैव लाइक आप एक हॉरिजॉन्टल गार्डन बना सकते हैं. हुँ, आपके पास जो सब्जी के क्रेट्स आते हैं वो कहीं से ले आएं, उनके अंदर लगाएं पॉलिथीन बैग्स और उसके अंदर मट्टी वट्टी डाल के. दैट गिव्स यू अ किक, अ रियल डोपामीन किक. ठीक है. राइट। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू हुँ, डोपामीन ले रहे हैं तो वो दैट इज लाइक, वो आपको बहुत क्विक डोपामीन तो देता है, लेकिन वन दैट वंस द रील इज ऑफ, हुँ, डोपामीन सेटल्स डाउन. ठीक है. राइट। सो वो आपका जो एक वो है ना डोपामीन का जो बहुत ज्यादा रिलीज है और उसका वो एक लॉन्ग कंसिस्टेंट वो नहीं है, दैट डज हुँ, नॉट स्टे इन योर नर्वस सिस्टम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम राइट। एज कंपेयर टू द स्टफ और हॉबीज जो कि आप अपने हाथों से करते हैं. ठीक है. स्टार्ट फोटोग्राफी. आपके पास मोबाइल तो और किसी के पास आजकल हुँ, जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा हो. मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल नहीं है, बट आई एम अ फोटोग्राफर, आई एम अ नेचर लवर. तो मैं उसी को यूज करते हुए आई टेक डिफरेंट क्लिक्स एंड आई एंजॉय इट कि राइट। आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं. Okay. So productivity and healthy hobbies is your Yes, recommendation, yes, it's my recommendation. right? That will keep you internally satisfied, that will keep you grounded, that will keep you away from comparison. ठीक है. वो आपको अ, जैसे DIYs हैं, डू Hmm. इट योरसेल्फ, छोटी छोटी चीज़ों को दोबारा से रिक्राफ्ट करें, री इन्वेंट करें. ठीक है. अलॉन्ग विद द थिंग्स री इन्वेंट योर ओन सेल्फ एज वेल. Right. अपने सेल्फ के ऊपर तवज्जो देना वो बहुत Hmm. ज़रूरी है. इंस्टेड ऑफ लाइक टेकिंग टू मच ऑफ सोशल मीडिया के मैं थोड़ा सा ज़रा खिलाफ कह लें, Hmm. मतलब लाइक ओवर कंजम्पशन के खिलाफ हूँ. Right. या फिर इसके कि कंटेंट आप किस तरह का देख रहे हैं. अगर Right. कंटेंट आप ये देख रहे हैं कि जो आप अपने से ऊपर लोगों को देख रहे हैं, यू विल गेट इनटू डिप्रेशन. आप Hmm. फिर जो है ना आप वो उसमें ही होंगे, कंपैरिजन में ही होंगे कि अच्छा फलाने की तो सास है, बहू इतनी अच्छी है, सास इतनी अच्छी है, मेरी सास ही क्यों बुरी है. Hmm. फलाने की नंद उसका इतना ख्याल रखती है, मेरी क्यों. आई ठीक मीन है। यू नो अनहेल्दी, कंपैरिजन से निकले हैं। अनहेल्दी कंपैरिजन. या ओके। कपल्स हम्म. आपस में किस किस्म का बॉन्ड रखें जो उनके बच्चे के लिए हेल्दी हो? अ वेरी हार्ट टचिंग टॉपिक फॉर मी. हुँ, कपल्स का कंपैटिबिलिटी ये एक मिथ है. ठीक है. अगर आप कहें कि जी 100% कोई कंपैटिबल कपल है, हुँ, इवन आफ्टर लव मैरिजेस, मोस्ट ऑफ देम गेट इनटू डिजास्टर्स. ठीक है. राइट, आपने एक माइंडफुल रह के ही कोई चीज विद लिटिल एफर्ट करना होता है. यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. मतलब दोनों साइड से जब तक आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करेंगे तब तक चीजें मुश्किल हैं. अगर आप हर बंदा अपने ही एक एक्सट्रीम एंड पे खड़ा हुआ है कि यार मैं ठीक हूँ ये गलत है, वो हुँ, कहें कि मैं ठीक हूँ ये गलत है, ही हैज टू बैंड, शी हैज टू बैंड, देन थिंग्स विल नेवर वर्क. ओके, आप अब अल्लाह ताला ने आपको एक ये मौका दिया है टू बिकम अ पेरेंट. और राइट, इसमें स्पेशली मेरा फोकस ज्यादा मदर्स के ऊपर इसलिए है. नेपोलियन वंस सेड, गिव मी गुड मदर्स, आई गिव यू अ गुड नेशन. राइट, सो ये वैसे नहीं कहा. आप इस्लाम को देखें तो इस्लाम भी आपको यही कहता है कि हुँ, माँ का बहुत बड़ा रोल है. आप जितने हमारे बड़े लोगों को उठा के इनकी हिस्ट्रीज देख लें तो उनके पीछे बड़ी माएँ थीं. ठीक है। ठीक है. सो यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फादर का रोल बिल्कुल हुँ, वो निगेट हो जाता है. नो, फादर हैज टू गिव दैट काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट टू द मदर येस, एंड मेक दैट रूम फॉर हर जहाँ पे वो ग्रो करे. ठीक येस। है. और आई वुड लाइक टू ऐड कि जो माँ भी बन रही होती है वो भी किसी वही जो हमने बात की कि किसी एजुकेशन सिस्टम में ये सीख के नहीं आई होती नहीं कि माँ आती. कैसे बनना है। एग्जैक्टली ऐसे ही है. ये जर्नी उसके लिए भी बिल्कुल नई बिल्कुल होती नहीं है। होती. जैसे वो बच्चा इस दुनिया में नया होता है, वो माँ भी पहली दफ़ा ही बनी होती है, तो ऐसे ही है. उसने भी ट्रायल एंड एरर से ही सीखना है। हम्म. लेकिन येस, मेंटल हेल्थ का ठीक होना बहुत हम्म, ज़रूरी है और बहुत अपने आप जरूरी है. को कंपोज़ रखना ज़रूरी है। बच्चा पैदा हो गया, सबसे जो अहम टाइम है बच्चे की तरबियत का, उसकी पैदाइश के बाद, वो कौन-सा? साइंस ये कहती है, साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो आपके फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ है ना, दे आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस. ठीक है. आपकी बेस उसी पे बनती है.
राइट। यही हमारा दीन कहता है कि आपने पहले 6 साल अपने बच्चे की तरबियत पे गुजारने हैं। हुँ, हम क्या करते हैं, हम पैदा होते साथ ही उसकी स्कूलिंग के ऊपर लग जाते हैं कि अच्छे से पढ़ना किधर से है, ठीक हुँ, है? I've been into education as well. So that gives you so much of frustration कि आपने खुद कुछ अचीव किया या नहीं अचीव किया, लेकिन आप बच्चे के ऊपर यू आर स्ट्रेसिंग टू मच एंड यू वांट द चाइल्ड कि वो फौरन आप 30,000 40,000 रुपए फीस वाले स्कूल के अंदर आपने डाला हुआ है, सो दैट इज योर चॉइस, बाय चॉइस आपने उसके अंदर डाला हुआ हुँ, है। और वो स्कूल कोई एकदम से उसको कोई जादी की छड़ी से आगे नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है? हुँ, यू हैव टू टेक द प्रोसेस, ड्यू हुँ, प्रोसेस के जरिए से गुजर के वो बच्चा एक जगह पे जाएगा, ठीक है? तो राइट। एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपका ख्याल है कि ग्रेड्स आर इम्पॉर्टेंट, दे आर नॉट, दे आर इम्पॉर्टेंट बट टू अ सर्टेन डिग्री। आपके बच्चे की सोशल सोशल डेवलपमेंट कैसी हो रही है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट हुँ, कैसे हो रही है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रही है, वो स्किल्स डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हुँ, उसके बायोलॉजी को आपने देखना है कि लाइक यू आर यू गिविंग द चाइल्ड हेल्दी फूड, हुँ, क्या आप उसके साथ एफर्ट कर रही हैं कि आप अपने हाथ से खाने बना खिला रही हैं, आपने कबाब बनाने हैं, शामी कबाब बनाने हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द फ्रोजन फूड हुँ, जिसका आपको कोई क्लू नहीं है कि किस किस्म के उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, व्हाई नॉट मेकिंग इट विद योर ओन हैंड्स? उसके अंदर मैं अपने बच्चों को बना के दे दी चीज़, आई यूज्ड टू टेल देम, वो बड़ा हंसते थे इस बात पे कि इसके अंदर ये चीज़ें बाहर से भी मिल जाती हैं, लेकिन इसके अंदर मामा का प्यार है, हुँ, मामा का जो वो है ना लव, दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू फूड एंड दिस। अब रिसर्च ये शो कर रही है कि एनर्जी कि ट्रांसफ़र यस, होती है। इवन ये जो पानी का ग्लास हुँ, है, इसको जो एनर्जी आप देंगी वो एनर्जी आपके अंदर जाएगी, हुँ, ठीक है? सो उस एनर्जी को हमने किस किस तरीके से बचाना है इस बच्चे के लिए, दैट इज लाइक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर द लाइक यू नो पेरेंट्स के ऊपर, ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर या जो भी हैं, उन सब के ऊपर इस चीज़ की बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज पहले 2 साल 0 to 2 years ऑफ एज जिन पे आज जो है एक सोशल साइंसेस के गुरु समझे जाते हैं, ठीक है? सो ही टॉक्ड अबाउट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हुँ, सो वो आपको फर्स्ट 2 years जो है, फर्स्ट 6 के ऊपर वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? राइट। फ्रॉइड है वो फर्स्ट 6 years के ऊपर हुँ। बहुत फोकस करता है। सो जब आप जितना साइकोलॉजी को देखेंगे तो पहले 6 साल के ऊपर फोकस करता लेकिन आयशा पहले 2 साल तो बच्चा वैसे भी माँ के करीब रहता है। है और उसको अब तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ऊपर फ़ोकस होता है कि माँ का दूध ही दिया जाए, उसको बॉटल फीड ना कराया जाए। हम्म। मुझे लगता है कि मैं फिर आपसे ये कहूँगी, मुझे लगता है कि हम अगेन अपने पॉडकास्ट के थ्रू भी फिर से मदर्स को और ख़वातीन को बहुत बर्डन कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि आज की माँ सिर्फ़ बच्चा नहीं पैदा करके पाल रही, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वो फ़ाइट कर रही है। एग्री। द गर्ल्स आर वर्किंग एज़ वेल, दे आर मॉम्स, दे आर डॉटर्स, यस। डॉटर इन लॉज़। तो वो एक सिर्फ़ माँ नहीं है उस टाइम पे। हम्म। वो ये नहीं है कि बच्चा आ गया तो बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उससे सोसाइटी नहीं लेती। एग्जैक्टली। वो उन्हीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करती है अपनी बैक पे और गोद हम्म। में अपना बच्चा उठा हम्म। के उसको फीड कराते हुए आगे चल रही होती है। हम्म। सो आई वुड लाइक कि क्योंकि हम जिस सिनेरियो में जी रहे हैं, हम्म। उसी के अंदर हम कुछ ऐसी टिप्स बताएँ मदर्स को, पेरेंट्स को, जो बच्चे को अच्छे तरीके से जो है ना ग्रूमिंग कर सकते। ग्रूमिंग कर सकें, उनकी तरबियत में उनको मददगार साबित हो सकें। राबिया, देखिए, माँ का बार बार जिक्र इसलिए हो रहा है कि माँ को अल्लाह ताला का काम क्या है? तख्लीक। हुँ, औरत को उसने अपना नाइब बनाया। ये बहुत बड़ा लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, हुँ, लेकिन गॉड हैज गिवन द ड्यूटी ऑफ तख्लीक हुँ, टू अ फीमेल। व्हाई? यस। बिकॉज शी इज स्ट्रोंगर देन अ मैन। हुँ, मर्द इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं है, असाब उसके इतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने हुँ, औरत के हैं, ठीक है? अल्लाह ताला ने औरत अपने आप को पहचाने ना, इट्स ऑल अबाउट योर इनर सेल्फ डिस्कवरी, या ठीक है? आपने अगर अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे दिया है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो आप नहीं कर सकती हैं। हाँ, वो तो किसी लेकिन के अगर लिए आप भी है। कर सकती हैं, औरत को मल्टीटास्किंग की एबिलिटी अल्लाह ताला ने दी हुई है। दिस इज बाय हुँ, बर्थ एंड दिस इज ओके, प्रूवन बाय साइंस, ठीक है? ठीक है। कि अल्लाह ताला ने औरत को फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। हुँ, इट्स ऑल अबाउट हाउ शी इज गोइंग टू स्ट्राइक द बैलेंस, ओके, ठीक है? उसको एक अच्छी माँ भी बनना है, अच्छी बीवी भी बनना है, अच्छी
अब तो खैर वो उस तरह के लाइक जो क्या कहते थे स्टीरियोटाइप नहीं रहे उन्हें कि अच्छी बहू स्टीरियोटाइप्स, और या अच्छी हाँ हर चीज़ तरह एग्जैक्टली की वो जो चीज़। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हाँ। थे वो तो अब बहुत रेयरली देखने में आते हैं, हुँ, ठीक है। एंड इवन द जो ससुराली हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो गए हैं, मतलब एटलीस्ट इन माय वो मेरी तो अंडरस्टैंडिंग में यही आता है कि लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल हो गए। पहले ज़रा बर्डन ज़्यादा होते थे ना, तो अब मेरे ख्याल से कि थोड़ा सा ज़रा लोगों ने, लेकिन अब औरत ने ना गिव अप करना शुरू कर दिया। दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन, आई कैन बी रॉन्ग एज़ वेल, बट ये ये रिसर्च प्रूव कर रही है, आप ही की कंट्री में प्रूव कर रही है हुँ, कि औरतों का डिवोर्स रेट बढ़ गया है बिकॉज ट्रेनिंग नहीं है। बात फिर वहीं आती है कि ये नहीं है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है या कैपेसिटी नहीं है, इट्स अबाउट ट्रेनिंग टू बी अ मल्टीटास्कर हुँ। विदाउट गेटिंग स्ट्रेस्ड। लेकिन हम अगेन आते हैं अपने टॉपिक पर हम्म। कि बीइंग अ मॉम, आप हाँ। माँ बन गए हैं, हम्म। पहले 2 साल ज़रूरी हैं। हम्म। जो मेरा पहले आपसे हम्म। क्वेश्चन था, हम्म। तरबियत के वो कौन से पहलू हैं जिन्हें आपने छोड़ना नहीं है फर्स्ट 2 इयर्स में? अच्छा, ये फर्स्ट 2 इयर्स का जो इतना इम्पोर्टेंट है ना, फर्स्ट 2 इयर्स के अंदर मैं दोबारा फिर वो इंटरलिंक्ड होती है ना, ये डिजिटलाइजेशन एंड ऑल दिस हुँ, दिस स्टफ। पहले 2 साल में ये मेरा लफ्ज आप जरूर इसको वो करें, फोकस करें, हराम। हुँ, हराम इज लाइक डू नॉट टच इट, इसको आपने बिल्कुल अपनी डिक्शनरी में से निकाल देना है। ये जो आपके पास ये आ गया है फोन, राइट, राइट, ये बच्चे के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ओके, बिकॉज इस वक्त बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है, ठीक इसके है, दिमाग में न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं, इसका पूरा ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है। और उस ब्रेन डेवलपमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइंटिस्ट ये कहते हैं, या न्यूरो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। राइट, Which kind of experience? They can grow, their brain can grow normally if they learn things through their senses. ओके। उनको चीज़ों को टच करना, उनको एक्सपीरियंस करना, उनको फील करना, वो चीज़ें ना तोड़ेंगे कि भी। सिर्फ़ आप बैठ के देखते रहें। Yes, इट्स नॉट ओनली अबाउट फ़ोन, आई थिंक इट्स अबाउट स्क्रीन। yes, it's about the screen. Yeah, या it's about the screen, क्योंकि exactly. यूजुअली ये होता है कि नहीं हम तो टीवी टीवी लगा पे दी, लगा हाँ, देते हैं हमने और बड़े मोबाइल वो नहीं, हमने टैब दे दिया है, हमने हुँ, लैपटॉप लगा दिया, हमने बड़े स्क्रीन का टीवी हुँ, लगा दिया। दे ऑल आर सेम ठीक है। बिकॉज दे सो आर मेड द सेम। स्क्रीन्स जो हैं वो स्क्रीन्स को नहीं, आप स्क्रीन टाइम जितना रिड्यूस कर सकते हैं वो आपने करना है, बिकॉज स्क्रीन इज लाइक आप अपने बच्चे को, आप बच्चे की ग्रोथ ही नहीं होने दे रहे हैं, उसका ब्रेन नहीं ग्रो होने दे रहे हैं।